जय जिनेन्द्र। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मनोवमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी महान ग्रंथादिराज का हम निर्जराधिकार पढ़ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था एक शंख की उदाहरण से आचार्य भगवान हमें बता रहे थे जिस प्रकार शंख सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त अर्थात मिश्र सभी प्रकार के द्रव्यों का उपभोग करता है, सभी प्रकार के द्रव्यों को पदार्थों का भक्षण करता है। वे पदार्थ चाहे काले हों, चाहे पीले हों, चाहे नीले हों, किसी भी वर्ण के हों, लेकिन फिर भी उनका उपभोग करता हुआ भी वह शंख अपने श्वेत पने को, अपने धवल पने को नहीं छोड़ता है। ठीक उसी प्रकार जो ज्ञानी जीव होता है वह भी अनेक प्रकार के द्रव्यों का, चाहे वे सचित्त हों, अचित्त हों या मिश्र हों, सभी प्रकार के द्रव्यों का उपभोग करते हुए भी वह अपने आत्म स्वभाव में लीन होने के कारण से जो अन्य रागादि रूप परिणाम हैं, अन्य अज्ञान रूप परिणमन है, उस तरफ उसका परिणमन नहीं होता है। उन्हीं दोनों गाथाओं को और आगे विस्तार से आचार्य भगवान आज समझा रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम 3 गाथाएं पढ़ेंगे जो उन्हीं दोनों गाथाओं के आगे हैं और उन्हीं का विस्तार है। देखें गाथा क्रमांक 236। जय्यास एव शंखो, जय्यास एव शंखो, सेद सहावं स्वयं पजहि दूण, सेद सहावं स्वयं पजहि दूण, गच्छेज किर्ण भावं, गच्छेज किर्ण भावं, तय्या सुक्कत्तणं पजहे। बोलिए जय्यास एव शंखो, सेद सहावं स्वयं पजहि दूण, गच्छेज किर्ण भावं, तय्या सुक्कत्तणं पजहे। जय्यास एव शंखो, सेद सहावं स्वयं पजहि दूण, गच्छेज किर्ण भावं, तय्या सुक्कत्तणं पजहे। गाथा का अर्थ देखते हैं। जय्यास एव शंखो, जय्या मतलब जब, स एव शंखो वही, शंखो अर्थात शंख। कौन सा शंख? जिसकी हमने पूर्व में चर्चा की थी पिछली कक्षा में कि वह शंख जो अपने स्वभाव को, शुक्लत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता है, जब वही शंख सेद सहावम अपने श्वेत स्वभाव को, स्वयं अर्थात स्वयं ही, पजहि दूण छोड़ करके, वैसे तो अन्य उसको बहुत से निमित्त मिले तब उसने श्वेत स्वभाव को नहीं छोड़ा, सफ़ेद का सफ़ेद ही बना रहा, परंतु जब वही शंख स्वयं अपने आप ही सेद सहावम अपने श्वेत स्वभाव को, अपने सफ़ेद पने को, पजहि दूण छोड़ करके, गच्छेज प्राप्त हो जाता है, चला जाता है, किधर? किर्ण भावम अर्थात कृष्ण भाव को, कालेपन को, कालिमा को। जब वह शंख स्वयं ही अपने आप ही अपने श्वेत स्वभाव को छोड़ करके और कृष्ण रूप में परिणमन हो जाता है अथवा कृष्णता को प्राप्त हो जाता है, तय्या सुक्कत्तणं पजहे, तय्या तब वह शंख सुक्कत्तणं अपने शुक्लत्व को, अपने शुक्ल पने को, सफ़ेद पने को, पजहे अर्थात त्याग कर देता है, छोड़ देता है। कैसे छोड़ देता है? क्योंकि वो स्वयं ही चाहता है कि मैं कृष्ण रूप में परिणमन करूं। पहले तो अन्य निमित्त मिले, उन निमित्तों के मिलने पर वह अपने स्वभाव में रहा, लेकिन जब वह स्वयं ही इस तरह की भावना रख रहा है कि मैं अपने श्वेत पने को छोड़ करके कृष्ण पने को प्राप्त होऊं, तो वह अपने श्वेत पने को छोड़ देता है और कृष्णता को प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जय्या जब, सएव शंखो वही शंख, सेद सहावम अपने श्वेत स्वभाव को, स्वयं अपने आप ही, स्वयं ही, पजहि दूण छोड़ करके, गच्छेज किर्ण भावम कृष्ण पने को, काले पने को प्राप्त होता है,
तैया तब सुक्कत्तणम पजहे, वह अपने शुक्लत्व को छोड़ देता है, सफ़ेदपन को छोड़ देता है। क्या मतलब? आचार्य भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब वो शंख स्वयं चाहता है या स्वयं कृष्ण रूप में परिणमित होना चाहता है, तब वह अपने सफ़ेदपन को छोड़ देता है और कालेपन को प्राप्त हो जाता है। गाथा का भावार्थ देखें। जब वही शंख अपने श्वेत स्वभाव को स्वयं छोड़कर कृष्ण भाव को प्राप्त होता है, तभी वह शुक्लत्व को छोड़ देता है, अर्थात सफ़ेदपन से अब वह कालेपन को प्राप्त हो जाता है। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। मानो कि शंख खुद ही निज से चिगेगा, आत्मीयता धवलता यदि वो तजेगा, तो कृष्णता कलुषता उसमें उगेगी, वैभाविकी परिणति फिर क्यों रुकेगी। चिगेगा अर्थात डिग जाना, परिवर्तित हो जाना। अब इसी बात को आचार्य महाराज फिर एक और अगली गाथा से समझा रहे हैं कि किस प्रकार वह शंख अपने कृष्णत्व को प्राप्त हो जाता है, अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव में चला जाता है। देखें अगली गाथा। जह शंखो पोगल दो, जय शंखो पोगल दो, जैया सुक्कत्तणम पजहि दूण, जैया सुक्कत्तणम पजहि दूण, गच्छेज्य किण्ण भावम, गच्छेज्य किर्ण भावम, तैया सुक्कत्तणम पजहे। तैया सुक्कत्तणम पजहे। बोलिए। जय शंखो पोगल दो, जैया सुक्कत्तणम पजहि दूण, गच्छेज्य किण्ण भावम, तैया सुक्कत्तणम पजहे। जय शंखो पोगल दो, जैया सुक्कत्तणम पजहि दूण, गच्छेज्य किण्ण भावम, तैया सुक्कत्तणम पजहे। अभी जो हमने गाथा पढ़ी और जो पूर्व में गाथा पढ़ी थी, गाथा क्रमांक 236 और 237, दोनों में बहुत अधिक अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। जो 236 का अर्थ भावार्थ वही यहाँ पर पुनः आचार्य महाराज कह रहे हैं। देखें अर्थ। जह शंखो पोगल दो, जह अर्थात जैसे, शंखो अर्थात शंख, कैसा शंख, पोगल दो अर्थात जो पुद्गल रूप में है, जो पुद्गल रूप में शंख है। जैया जब, सुक्कत्तणम पजहि दूण, सुक्कत्तणम अर्थात अपने शुक्लत्व को, अपने सफ़ेदपन को, पजहि दूण छोड़ करके, त्याग करके, गच्छेज्य किण्ण भावम अर्थात प्राप्त होता है, किसको, किण्ण भावम अर्थात कृष्णपने को, कृष्ण भाव को। जैसे ही वह पौद्गलिक शंख जब अपने शुक्लत्व को छोड़ करके कृष्ण भाव को प्राप्त होता है, तैया तब वह शंख सुक्कत्तणम पजहे अपने शुक्लत्व को छोड़ देता है। यहाँ पर आचार्य महाराज ये क्यों कह रहे हैं, क्यों उदाहरण दे रहे हैं शंख का? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब शंख स्वयं अपने स्वभाव को छोड़ देता है तो विभाव रूप में परिणमित हो जाता है। जब वह अपने स्वभाव में रहना चाहता है तब सचित्त अचित्त अथवा मिश्र कितने भी पदार्थों का उसको निमित्त मिले, वह अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता, वह शुक्ल का शुक्ल ही बना रहता है। लेकिन जब वह अपने स्वभाव को छोड़ देता है, स्वभाव को छोड़ देने के कारण से उसका स्वभाव है सफ़ेदपन, स्वभाव को उसने छोड़ दिया तो वह कृष्णपने को प्राप्त हो जाता है। वही बात आचार्य महाराज इस गाथा में कह रहे हैं। गाथा का भावार्थ देखें। जैसे जब पुद्गल रूप शंख शुक्लत्व को छोड़कर कृष्ण भाव को प्राप्त होता है, तब वह शुक्लत्व को छोड़ देता है, अर्थात सफ़ेदपन को छोड़ देता है और कृष्ण भाव को, जो वैभाव है, जो विभाव है उस शंख का, उसको प्राप्त कर लेता है। भैया जी, क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा सकता है? नहीं, एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य को परिणमा नहीं सकता।
जब वह द्रव्य स्वयं चाहे कि मैं परिणमन करूं, तभी वह द्रव्य परिणमन को प्राप्त होता है। यह अकाट्य सत्य है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं परिणमा सकता। यदि हम ऐसा मानेंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा रहा है, तो फिर तो द्रव्य की स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाएगी। फिर तो दूसरे द्रव्य के द्वारा कोई भी व्यक्ति परिणमा सकता है। अगर मुनि महाराज चाहें कि मुझे अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होना है, तो बाहरी निमित्त बहुत उनको मिले तो भी वे उन्हें डिगा नहीं सकते। यहाँ पर जो शंख का आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया, वो अगली जो हमने 2 गाथाएं पढ़ी, उसमें यही हमने पढ़ा कि शंख स्वयं चाहे तो अपने स्वभाव को विभाव रूप में परिणमा रहा है। पूर्व में जो हमने पढ़ा कि वह तो अपने स्वभाव में स्थित है, बहिरंग में बहुत निमित्त मिले तो भी वह उस रूप में परिणमित नहीं हुआ। कोई मुनि महाराज को मोबाइल दे और मुनि महाराज ले लें, बहुत से लोग कहते हैं इसमें तो श्रावक की गलती है। दोनों हैं, श्रावक की भी गलती है, मुनि की भी गलती है। मुनि चाहे तो न ले, उनका जब 28 मूल गुणों का पालन करने का संकल्प है, अपरिग्रह महाव्रत है, तो वो क्यों ग्रहण कर रहे हैं? हम ऐसा ही क्यों कहते हैं कि श्रावक के कारण से मुनि महाराज को प्राप्त हुआ है? मुनि यदि चाहें तो स्वीकार नहीं करें। शास्त्रों में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। सेठ सुदर्शन को जब रानी ने वहाँ पर अपने रूप में परिणमाना चाहा, अपनी इच्छा पूर्ति करनी चाहिए, वो अपने आप में स्थिर रहे। उन्होंने स्वयं अपना परिणमन उस रूप नहीं कराया। पर द्रव्य हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, बशर्ते हम आत्म स्वभाव में स्थित हो, हमारे अंदर शक्ति जागृत हो। यदि ऐसा होगा तो अन्य द्रव्य या जो पर द्रव्य है ये हमें नहीं परिणमा सकता। भैया जी, अगर कोई द्रव्य स्वयं परिणमन करे तो क्या उसे कोई रोक सकता है? ये भी बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। यदि कोई स्वयं ही परिणमन करना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता है? वो तो स्वयं ही परिणमन करना चाहता है। जैसा कि यहाँ शंख का उदाहरण दिया, शंख स्वयं कृष्ण रूप में प्राप्त होना चाहता है तो वह अपने शुक्लत्व को, अपने स्वभाव को छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई स्वयं ही परिणमन करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसका परिणमन तो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। निर्जीव शंख खुद वो निज से चिगेगा, आत्मीयता धवलता यदि हाथ तजेगा, तो कृष्णता कलुषिता उसमें उगेगी, वैभाविकी परिणति फिर क्यों रुकेगी। जो अभी हमने शंख का उदाहरण पढ़ा, आचार्य महाराज उसी दृष्टांत को अब दृष्टांत से सिद्ध कर रहे हैं। अर्थात ठीक उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी जब अपने स्वभाव से च्युत हो जाता है तो वह किस प्रकार अज्ञानी रूप हो जाता है। देखिए अगली गाथा। तहणाणी विहुजैया, तहणाणी विहुजैया, णाण सहावं स्वयं पजहि दूण, अन्नाणेन परिणदो, तय्या अन्नाणदं गच्छे। बोलिए। तहणाणी विहुजैया, णाण सहावं स्वयं पजहि दूण, अन्नाणेन परिणदो, तय्या अन्नाणदं गच्छे। तहणाणी विहुजैया, णाण सहावं स्वयं पजहि दूण, अन्नाणेन परिणदो, तय्या अन्नाणदं गच्छे। गाथा का अर्थ देखें। तहणाणी विहुजैया, तह अर्थात उसी प्रकार, वैसे ही। वैसे कैसे? जैसे शंख। उसी प्रकार णाणीवी अर्थात ज्ञानी जीव भी, जैया जब, णाण सहावम अपने ज्ञान स्वभाव को, स्वयं अर्थात स्वयं ही, पजहि दूण अर्थात छोड़ करके। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उस शंख ने अपने स्वभाव को छोड़ करके
अपने स्वभाव रूप शुक्ल पने को छोड़ करके विभाव रूप कृष्ण पने को स्वयं ही प्राप्त कर लिया, ठीक उसी प्रकार यदि कोई ज्ञानी जीव अपने ज्ञान स्वभाव को स्वयं ही छोड़ करके अज्ञानेन परिणतो अज्ञान रूप से परिणत हो जाता है, उस जीव ने अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ दिया और अज्ञान रूप भाव को वह जीव स्वयं ही प्राप्त हो गया, तैया तब वह जो ज्ञानी जीव है अज्ञानदम गच्छे, अज्ञानत्व को अर्थात अज्ञान भाव को गच्छे अर्थात प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट से उदाहरण से आचार्य महाराज ने यहाँ दृष्टांत के द्वारा दृष्टांत समझाया, सिद्धांत को बताया। ठीक उसी प्रकार जब ज्ञानी जीव स्वयं इस तरह की भावना रखता है और स्वयं अपने ज्ञान पने को छोड़ देता है, तब वह ज्ञानी जीव भी अज्ञान भाव को प्राप्त हो जाता है। जब आत्म स्वभाव में वह जीव लीन रहता है तब तक वह ज्ञान स्वभावी कहलाता है। जब वह आत्म स्वभाव से च्युत होता है तो फिर वह जीव भी अज्ञानी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जैसे कि शंख होता है। फिर से गाथा का अर्थ देखें, तह उसी प्रकार णाणीवी ज्ञानी जीव भी जैया जब णाण सहावम ज्ञान स्वभाव को स्वयं अर्थात स्वयं पज ही दूण अर्थात छोड़ करके अज्ञानेन परिणतो अज्ञान रूप से परिणत होता है। जैसे ही वह ज्ञानी जीव अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ करके अज्ञान रूप में परिणत होता है, तब वह ज्ञानी जीव भी अज्ञानदम गच्छे अज्ञानत्व को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अपने स्वभाव को छोड़ करके वह भी विभाव में परिणमित हो जाता है। गाथा का भावार्थ देखें, उसी प्रकार ज्ञानी भी अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़कर अज्ञान रूप परिणमन करता है तो अवश्य अज्ञानी बन जाता है, अर्थात वह स्वभाव से अज्ञान रूप विभाव में परिणत हो जाता है। भैया जी, परिद्रव्य को भोगने पर बंद होना अनिवार्य है क्या? परद्रव्य को भोगने पर बंद होना यह डिपेंड करता है वह राग भाव से भोग रहा है अथवा वीतराग भाव से। यदि राग भाव से भोग रहा है तो बंद तो नियम से होगा ही होगा। जब तक सराग अवस्था है वो परद्रव्य को भोग रहा है, राग द्वेष कर रहा है, निश्चित रूप से नवीन कर्मों का बंद होगा और कर्मों की निजरा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर उस जीव के साथ में राग है। लेकिन यदि कोई वीतराग अवस्था को प्राप्त है, जैसा कि हमने पहले भी समझा था, कोई मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन हैं, उनके ऊपर सचित्त अचित्त और मिश्र पदार्थों के द्वारा किसी भी तरह का उपसर्ग हो रहा है अथवा यूं कहें कि उनका वो भोग कर रहे हैं। सचित्त पदार्थों की अपेक्षा से हमने समझा था किसी पशु अथवा किसी जानवर के द्वारा उनके ऊपर शरीर घाती उपसर्ग किया गया। अचित्त की अपेक्षा से अग्नि जल रही है, लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए, मूसलाधार बारिश हो रही है। सचित्ता चित्त में हमने समझा था हथियार लिया हुआ कोई पुरुष है, तो उस समय उनकी वीतराग अवस्था है, वो पदार्थों का भोग कर रहे हैं। लग रहा है कि पांचों इंद्रियों के द्वारा उपभोग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी राग भाव के अभाव के कारण से राग वहां नहीं है, इस कारण से वहां पर उनके कर्मों का बंध नहीं होता है। भैया जी, क्या ऐसा भी होता है कि परद्रव्य को ना भोगे फिर भी बंद हो? हाँ, होता है। यदि इच्छा हुई, राग भाव हुआ, जरूरी नहीं है कि परद्रव्य को उसने भोगा ही सही, लेकिन मन में इच्छा होने से, राग भाव होने से तद्रूप बंद हो जाता है। जैसे शास्त्रों में स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में जो तंडुल मत्स्य रहता है, उसका उदाहरण शास्त्रों में आचार्यों ने कहा है। तंडुल मत्स्य वहाँ पर बहुत तंडुल छोटा सा आकृति का लिया हुआ होता है, लेकिन जब वह देखता है इतनी सारी मछलियाँ जा रही है आ रही है, महामत्स्य का मुंह खुला होता है, तब वह वाला जो प्रकरण है, तो वह मन में सोचता है कि मैं इस मच्छी की जगह होता तो जितनी सारी मछलियां अंदर गई है मैं सबको मुंह बंद कर लेता और खा जाता। उसने उन मछलियों का भोग नहीं किया, लेकिन फिर भी मन में राग भाव किया, इच्छा जागृत की, और इसी पाप के कारण से वह 7वें नरकायु का बंद कर लेता है। परद्रव्यों को नहीं भोगा फिर भी उसके कर्मों का बंध है। इसी प्रकार यदि कोई जीव परद्रव्यों को नहीं भोग रहा है लेकिन राग भाव उनके साथ में जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से कर्मों का बंध करता ही है। भैया जी, इन गाथाओं में क्या समझाया गया है? स्पष्ट सी बात है। इन गाथाओं में आचार्य भगवान कह रहे हैं तू तो स्थिर रहे। यदि तू अपने आप में अपने स्वभाव में स्थिर रहेगा तो अन्य निमित्त तुझे नहीं परिणाम आ सकते। कर्म बंध तभी होगा जब राग होगा।
यहाँ जो 5 गाथाएं आचार्य भगवान ने लिखी वो यही बतला रही है कि यदि वह शंख चाहे तो अपने स्वभाव को विभाव रूप में परिणमित करता है, उसी प्रकार जब ज्ञानी जीव अपने स्वभाव को छोड़ देता है तब वह विभाव रूप में आता है, तब वह अज्ञान रूप में आता है। इसलिए हम अपने इच्छा शक्ति जागृत करें, हम यह सोचें हमें आत्म स्वभाव को प्राप्त करना है, ज्ञानी पने को प्राप्त करना है, तो अपने स्वभाव में स्थिर रहना पड़ेगा। यदि हम इस तरह रहेंगे तो अन्य परद्रव्य हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। या जी, तो फिर ज्ञानी जीव को क्या करना चाहिए? सच पूछो तो ज्ञानी को कुछ नहीं करना चाहिए। आचार्य श्री कहते हैं मुनि महाराज के लिए श्रमण शब्द प्रयोग किया जाता है। श्रमण का अर्थ क्या होता है? श्रम न, जो किसी तरह का कोई श्रम नहीं करते, कोई कार्य नहीं, कोई मेहनत नहीं, बस एक ही काम। क्या काम? आत्म स्वभाव को प्राप्त करना, आत्मा में लीन होना। जब इस तरह की परिणति होगी तो कुछ भी काम नहीं करना। यहाँ समय सार जी का सार भी तो यही है, न पुण्य करना न पाप करना, सिर्फ आत्म स्वभाव में लीन होना, ज्ञाता दृष्टा मात्र बने रहना, राग द्वेष का अभाव करना, बस यही तो आत्मा का कार्य है। और जब इस स्वभाव को वह जीव प्राप्त हो जाता है तो फिर निश्चित रूप से उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। भैया जी, तो फिर निमित्त का निषेध क्यों किया जाता है? निमित्त होने पर कार्य होने की संभावना रहती है, इसलिए निमित्त का निषेध किया जाता है। लेकिन यदि हमारा स्वयं का उपादान शक्तिपूर्ण हो, जागृत हो, तो फिर निमित्त जरूरी नहीं है कि कुछ कर ही पाए। इसलिए अपने को समझना इस बात को है कि यदि हमारा उपादान आत्म स्वभाव रूप से है तो बहिरंग निमित्त हमें उपसर्ग परिचय बहुत मिलेंगे, हम उसमें नहीं चिगेंगे, उसमें नहीं डिगेंगे। और यदि हमारा आत्म स्वभाव आत्मबल मजबूत नहीं है तो निमित्त के कारण से हमारा स्वभाव विभाव रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए निमित्त को हटाएं, अपने उपादान शक्ति को जागृत करें, यही इन 5 गाथाओं का सार है। इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। ज्ञानी स्वयं यदि मनो भजता विधि को, विज्ञान की उजलता तजता निधि को, अज्ञान रूप ढलता फिर क्या बताना, दुर्भाग्य पाक सहता भव दुख नाना। जब वह ज्ञानी जीव अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ करके अज्ञान रूप ढल जाता है तो जो दुर्भाग्य पाप कर्म रूप पाक है, फल है, वह उसको सह करके संसार में अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञानी को चाहिए वह अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करे, अज्ञान रूप में न जाए। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।